अच्छा कल कहाँ तक गए थे? कल कहाँ तक हुआ था क्लास? कल हम बेसिक बताए थे थोड़ा ना। आज से अब सवाल की ओर चलते हैं, है ना जी? चलिए, पर सेंट पर 100 में कैलकुलेट करना, दैट इज परसेंटेज। ले जी, क्या पर 100 में कैलकुलेट करना परसेंटेज कहलाता है। अच्छा यहाँ ध्यान दें, कल हम बताए थे ना जी, जैसे रहेगा 723 रहेगा, इसका रहेगा, इसका कहेगा कि 7% कितना होगा। सपोज कुछ भी दे सकता है, सीधा तो निकाल लेते होंगे आप लोग, जैसे कि 675 का 675 का 16%, तो ये सब आप लोग आराम से ओरली निकाल लेते हैं। लेकिन होता क्या है, टेढ़ा मेरा जब रहता है यहाँ तरह आपको क्या होता है, परेशानी। लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा? जैसे देखिए, आप ओरली ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको लिख सकते हैं कि 700 प्लस 23 ग्रेट। इसको लिख सकता है 700 प्लस 23 लिख सकते हो। 723 इसी का अगर हम 7% निकाल दें तो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इधर इसको भी स्प्लिट करो तो क्या होगा? इसको 600 प्लस 50 प्लस 25 होगा जी। इसका 16%, क्लियर है? इसका अब आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। 7% का मीनिंग क्या होता है? 100 में 7 रुपया, है ना जी? 100 में अगर 7 रुपया, तो ये 700 में कितना होगा? 49 रुपीज होगा कि नहीं? 49 रुपया है कि नहीं रे? प्लस अब देखो ये 23 देख के आपका जो हथियार डाल देते हैं एग्जाम में, क्यों? कहेगा कि पॉइंट आएगा। अरे भैया 23 को 7 से गुना कीजिए, कितना होगा? 20 सत्ते 140 और 3 सत्ते 21, कितना होगा? 161। ये ये परसेंट जो देख रहे हो ना, इसके लिए पॉइंट 2 अंक के बाद क्या करो? लगा दो राइट हैंड से। क्या होगा? 1.61। 1.61 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? 50.61। इसमें 1.61 अगर ला लें तो क्या हो जाएगा रे? 50.61 होगा कि नहीं? है, आसानी से बना। बोलो अब तुम अगर इसको जैसे कि और भी सीखते हैं क्या, 723 गुना 7/100, तो ये कटा उठा दीजिएगा, तब तो मन ठंडा हो जाएगा आपका। नहीं भी कटेगा अगर, तो आप इसको गुना भी करने जाइएगा। 723 को गुना करना थोड़ा टफ है कि नहीं, है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे? टुकड़ा टुकड़ा करना, जोड़ देना, है कि नहीं? स्लिट एंड मर्ज रूल, मतलब कि छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए, जोड़ दीजिए, आपका बड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 675 का 16%। अच्छा देखिए 600 का 16%। अच्छा ये 16% मतलब क्या होता है? तो लोग तो जानता है ना, 16% का मतलब क्या होता है? 100 में 16 रुपया। 100 में 16 रुपया, तो 600 में कितना? 96 रुपया। जब यार 96 हुआ। अच्छा बोलो, 100 में जबकि 16 रुपया, तो उसका आधा तो 50 है। 100 का आधा 50, तो 16 का आधा 8। अब बताओ, जब 50 का हो गया 8, तो 25 का कितना होगा? 4। ऐसे कर लो, 98 8 4 12 कितना हो गया जी? 108 हो गया। किसी को तकलीफ है क्या? है ना? किसी को दुख तकलीफ है तो दोस्त से संपर्क कीजिए, बाद में हमसे भी संपर्क कीजिए, ठीक है? आगे बढ़े। तो यही सब कल मैंने बताया था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ फंडा क्या क्या कैसे निकालते हैं। अच्छा चलिए, जब भी परसेंट किसी का निकालते हैं, तुलना उसी अंक से किया जाता है जिससे तुलना किया गया हो। नीचे उसी अंक को रखा जाता है जिससे तुलना किया हो। लिखो, नोट में लिखो, जिससे तुलना करते हैं, by which is compared
कंपेयर्ड शुड बी इन डिनोमिनेटर, शुड बी इन कहाँ पर रहेगा रे, यही रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा, नीचे रहेगा वही, ठीक है। और सर इसको कैसे साथ से डिवाइड किया जाए? किसको गुना किया करे इसका वाला था 60% किसका 60%? नहीं 23 और 7 था ना, हाँ। उसका गुना किया ना आपने, उसने सोचा कि भाग भाग 723। अच्छा ठीक है, तो पहले तो वो दोस्त से सॉर्ट आउट करो, ये सब तो कॉमन क्या बताया राहुल उसको, अरे वाह सीधा गुना करके भी पॉइंट बैठाएंगे तो हम तो हो जाएगा, क्या बात करते हो। 727 को 7 से गुना करो तो दिखेगा, उसको भी जल्दी बना के दिखाए। 7 7 49 4900 हुआ और 23, हाँ उसको जोड़ के दो सीधा कसका दो पॉइंट बैठा दो। परसेंट का मीनिंग ये होता है कि हम सबको गुना करके इधर से 2 अंक में पॉइंट बैठा है, क्या जी है कि नहीं। चलिए अच्छा देखो जी, यानी कि जब भी हम लोग परसेंट निकालते हैं तो नीचे जैसे किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है तो नीचे वही संख्या को रखा जाता है जिससे कि तुलना किया जाता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग समय ज्यादा नहीं रहते हैं भाई, आगे बढ़ते किताब का सवाल अब लेना शुरू करते हैं, है ना, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा समझाए, अब जो भी समझने की होगी सवाल में समझेंगे, क्लियर। लिखिए, हाँ लिखे तो सवाल लिखिए, एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, कितना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करोगे, कितना है जी, एक व्यक्ति की आय कितनी है सर, 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिन बाद उनकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई, कुछ दिन बाद उसकी आय कितनी हो गई, 96 रुपया पर डे हो गई, ठीक है। तो बताइए कि उसकी वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत का, जल्दी से देखो भाई, 80 था 96 हो गया, ना रे कितना वृद्धि हुआ बाबू बोलो, 16 का 16 जो वृद्धि हुआ किसमें हुआ, 80 में हुआ, 80 को हम नीचे रखा है ना, जब 80 में 16 बढ़ा तो 100 में कितना बढ़ा, इसी को प्रतिशत कहते हैं, क्लियर है। अब 16 5 6 80, 5 से कटा इसको, 5 20 100, कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई, 20% की बढ़ोतरी हुई, कोई दिक्कत किसी को क्या नहीं ना बाबू। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि 16/80 कितना हो गया, 16/80 कितना हो गया, 16 5 80 है ना रे। अभी हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बताया है, ताकि थोड़ा हमारा सब क्लियर हो जाए, तब फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये सब सवाल तो मुँह बन जाएगा, तो 1/5 जैसे देखोगे कहोगे 20% होगा, है कि नहीं, क्लियर है। चलिए आगे लिखिए, किसी वस्तु की कीमत 1200 थी, किसी वस्तु की कीमत कितनी थी, 1200 थी, इसका दाम बढ़कर, इसका कीमत बढ़कर 1500 हो गया, कीमत बढ़ के कितना हो गया सर, 1500 हो गया, इसका कीमत बढ़ के कितना हो गया, 1500 हो गया, यानी 1200 था और ये कितना हो गया रे, 1500 हो गया, हो गया। तो बताइए कि वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितना परसेंट, 25% है ना। ये तो आप लोग निकाल लिए होंगे, जैसे कि हम तरीका, पहला तरीका क्या लगाए होंगे, कितना बढ़ा 300 ना रे, किसमें बढ़ा 1200, तो 100 में कितना, यही ना, जो 0 के 3 चौके 12, 4 से कटाया 25% ना रे, 25% ना, देखना आपको गड़बड़ नहीं हुआ रे। अच्छा आगे बढ़े, अरे गजोदर ओए, तारे को आता नहीं, हाँ आगे बढ़े। अच्छा यहाँ ध्यान दे, देख इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दो, ए हीरो साहब,
हमको प्रतिशत निकालना था ना। हम यहाँ से इस सवाल तो लोग बनाइए रहा है, बना भी लेगा, लेकिन मेन मैटर ये होता है एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो समय बचाना जानता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, ये 2 0 यहाँ हटाया, 2 0 इसका भी हटा दिया, हटा सकते हैं क्या? 4 तिया 12, 5 तिया 15 कर सकते हैं। अरे भाई 4 रुपया से 5 रुपया हो गया, 1 टका बढ़ा किसमें? 4 रुपया में 25% आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, ज्यादा दूर में नहीं है, आ रहा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, चलो नेक्स्ट। अब देखिए हम पूछते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताना। एक पेड़ पर 60 तोते थे। कितने तोते? 60 तोते थे। 60 तोता, तोता समझते हो, पैरोट। 20 तोता किसी अन्य पेड़ पर चला गया। 20 तोता किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी हो गई? कितना हुआ? 33, 1/3% है ना रे। 20 में निकल गया, 60 में निकल गया कितना? 20, तो 20/60 यही ना करोगे। 20 3 गुना 60, तो 1/3 कितना % होता है? अच्छा सुनो, छोड़ो फ्रैक्शन के बारे में।